आप अपने पूरी बस्ती के बच्चों का रिजल्ट चेक करें, जो उसमें सबसे टॉप बच्चा आए पूरी बस्ती के अंदर जिसके सबसे ज्यादा नंबर हो, उसको आप एक मिंबर सजाइए, एक स्टेज लगाइए, उसके लिए एक इनाम का इंतजाम कीजिए, बस्ती में ऐलान कर दीजिए ये बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आया है, इसको गांव की जानिब से एक पेन दिया जा रहा है, एक गिलास दिया जा रहा है, एक कप ही खाली दे दे। सवाल ये नहीं है कि आप कितना कीमती तोहफा दे रखे हैं, सवाल ये है कि आप उसको इज्जतें दे रखे हैं। अगर आप अच्छे नंबर लाने वाले के साथ इस तरह की इज्जत अफजाई के काम करेंगे, आज मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, कल इसी मैदान में आपका बेटा भी मेहनत करता नजर आए। अगर हुजूर ने कब्र में मुंह फेर लिया ना तो कोई खैरियत नहीं होगी, कोई राहत कब्र में नहीं दी जाएगी। और चेहरे पे दाढ़ी सजी हो और हुजूर कब्र में आए और सवाल हो मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? हुजूर मुस्कुरा के मुड़ के देख ले, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। हुजूर मुस्कुरा के देखेंगे, कब्र नूरुन अला नूर बना दी जाएगी। और मैंने तो यहाँ तक बुजुर्गों को फरमाते सुना, कोई बंदा कब्र में दाढ़ी लेके जाता है, फरिश्ते कफन हटाते हैं, पूछते करना क्या है, हिसाब नहीं लेना? हाँ हिसाब तो लेना है। का इसके चेहरे पे दाढ़ी है, लगता नहीं है कि ये हुजूर का हो गया है? दाढ़ी की वजह से बंदे कब्र में बख्श दिए जाते, सजा ले दाढ़ी, कोई ज्यादा बात नहीं। सुभान अल्लाह। पीर साहब ये कहते हैं ना कि सुन भाई बरकत हो जाएगी, घोड़े के नाल की अंगूठी पहन घोड़े की पूंछ भी बांध लेगा हाथ, काले घोड़े की नाल की अंगूठी, ऐसा लग रहा है काला जैसे आसमान से उतरा, उसे पहन लेगा, कह रहा बड़ी बरकत होगी, है ना? हम घोड़े की पूंछ गले में लटका सकते हैं, हुजूर की दी हुई सुन्नत चेहरे पे क्यों नहीं रख सकते? करके देखो, जाओ, गारंटी है। जिनकी दाढ़ियां है ना, दुआएं कबूल ना होती हो तो कभी यूं पकड़ो दाढ़ी और हाथ से ऐसे करके कहो मालिक ये तेरे महबूब की सुन्नत का वास्ता है, मेरी दुआ कबूल कर ले। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते हैं, अर्जियां पहले कबूल हो जाया करती हैं। बड़ी प्यारी चीज रख ले जी, सबको रख। और मैं कहता हूँ नौजवान रिश्ते से पहले रख लो जी, बहुत अच्छी। क्या बात है, कौन किसने बोला नहीं ना, उसकी अभी पूरी नहीं ना, निकल रही है। रखेंगे इंशाल्लाह मेरे भाई लोग, रखेंगे, अल्लाह तौफीक देगा तो रखेंगे इंशाल्लाह। हुजूर के गुलाम है, कभी तो वो सूरज निकलेगा जो चेहरे पे दाढ़ी होगी, आएगा वो दिन इंशाल्लाह, और जल्दी आएगा इंशाल्लाह। रखेंगे। और दाढ़ी वालों से भी गुजारिश है, दाढ़ी रख के बड़ा लंबा लंबा झूठ बोलते हैं लोग, मुल्ला जी समझ के मान जाते हैं। थोड़ा सा ये भी ख्याल करें, जब ये सुन्नत रख ली है ना तो इसका एहतराम समझिए। कोई आपकी वजह से दाढ़ी को बुरा नहीं जी, कोई ये ना कहे कि दाढ़ी रख के पाप कर रहा है, दाढ़ी रख के झूठ बोल रहा है। दाढ़ी का पूरा ख्याल रखें, इस दाढ़ी की इज्जत करो, खुदा तुम्हारी इज्जतों का इंतजाम करा देगा। मुल्क जब से आजाद हमने सिर्फ गुंबदी बनाई, हमने सिर्फ मज़ारों पे टाइल्स लगाई है, एक अपना कॉलेज अपना स्कूल ऐसा ना बना सके जिसमें हमारी बेटियां इज्जत से तालीम हासिल कर ले। रोना इस बात का, अल्लाह टके दे देना चंद तो सबसे पहले शोरूम खोलना है, और थोड़ा सा पैसा मिल गया तो भट्टा लगा, और थोड़ा सा पैसा मिल गया तो मैरिज हॉल बना दिया। किसी पैसे वाले मुसलमान को ये ख्याल नहीं आता कि एक स्कूल बनाते हैं जिससे कौम के मुस्तकबिल के फैसले होने शुरू हो जाए। आज कौन नहीं रो रहा है बताइए, कौन नहीं रो रहा है? हमें लोगों के आगे नाक रगड़नी पड़ती है, ट्यूशन के नाम पे बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, हमें पैसे भी देने पड़ते हैं, इज्जत भी देनी पड़ती है, तब मिलती है, लेकिन हमारे मज़ार की चमक में कमी नहीं आनी चाहिए। पत्थर हमें वहां वाला लाके लगाना, मकराना वाला, गारंटी है मेरी, अगर मज़ार वाला जन्नती है ना तो उसे तेरे संगे मरमर की जरूरत नहीं, वो अपनी कब्र में जन्नत के मजे ले रहा होता है। और अगर वो पापी या गुनाहगार है
लाख जाहिल से लगा ले उसके रुतबे बुलंद नहीं होने। क्या बात, ये ख्याल रखिए। और मैं साफ बात जानता हूं, यही मसला के आला हजरत है कि जब मजार पे एक चादर पहले से हो ना तो फिर दूसरी उस वक्त तक ना डाली जाए जब तक पहली वाली बोसीदा या फट ना जाए। लेकिन मना कौन करे, दुकान इससे चल रही है। हाँ, कमरे भरे पड़े हैं, जाके मुजाबिरों को देखो, कमरों के अंदर चादरें फुल रखी हुई हैं। आपसे बस इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, आप अगर किसी मजार पे जाने का इरादा करें, आप चादर अगर मजार के लिए ना खरीदें, पहले से वहां रखी है, एक जोड़ा गर्म खरीद लीजिएगा और लेकर के साहिब मजार के कदमों पे जाना, कहना बाबा जी ये तेरी तरफ से बेवा के लिए खरीदा है, ये तेरी तरफ से यतीम बच्ची के लिए खरीदा है। उस सूट को जाकर के गरीब को पहना दे, खुदा की कसम, जैसे कि वो कपड़ा तेरा कोई बेवा की बेटी या यतीम बच्ची पहनेगी, मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। आज हम दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन हमारे तमाशे में कमी नहीं आ रही। गलत कह रहा हूं मैं? आज भी कंडीशन है, सिग्नल पे खड़े हो जाओ 5 मिनट तो नकाब पहन के बेटियां गोद में बच्चे लेके आज शीशा बजाते रहती हैं। सवाल ये नहीं कि उसे देना कितना है, ख्याल ये आता है कि उम्मती हुजूर की है और भीख सिग्नल पे मांग रही। सच्ची बात यह है, अगर हमने वक्त पे सिर्फ ज़कात दे दी होती ना तो आज कोई बेटी रोड पे खड़े होकर के भीख नहीं मांगती। कड़वी सच्चाई आपसे बयान करूं, अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाए। हमारे का मतलब ये होना चाहिए कि मजार से जमीन के ऊपर वालों को भी फैज मिले और नीचे वालों को भी फैज मिले। ये मतलब मजार का होना चाहिए। ये नहीं मजार बन गया तो नाचने का अड्डा बना लिया, मजार बन गया तो खुल के गुनाह किया जाएगा, मजार बन गया तो अब चोचा के करेंगे। मजार का मतलब ये नहीं होता है। आपकी इस बस्ती के अंदर स्कूल में पढ़ते नहीं बच्चे, पढ़ते हैं कि नहीं भाई? हाँ ना में जवाब दे दें, पढ़ते हैं कि नहीं? आप जिस जगह से भी आप आए होंगे, आपकी बस्ती में बच्चे पढ़ते होंगे, सारे ही अमीर तो नहीं होंगे ना। और जहन का ताल्लुक अमीरी और गरीबी से नहीं। कभी अमीर का बच्चा बुद्धू हो जाता है, गरीब का बच्चा माइंडेड होता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं भाई? आप देखिए, आपसे एक गुजारिश और है कमेटी वालों, आपकी बस्ती का जब कोई भी साल के लास्ट में रिजल्ट आया करे, आप अपने पूरी बस्ती के बच्चों का रिजल्ट चेक करें, जो उसमें सबसे टॉप बच्चा आए पूरी बस्ती के अंदर जिसके सबसे ज्यादा नंबर हो, उसको आप एक मिंबर सजाइए, एक स्टेज लगाइए, उसके लिए एक इनाम का इंतजाम कीजिए, बस्ती में ऐलान कर दीजिए ये बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आया है, इसको गांव की जानिब से एक पेन दिया जा रहा है, एक गिलास दिया जा रहा है, एक कप ही खाली दे दे। सवाल ये नहीं है कि आप कितना कीमती तोहफा दे रखे हैं, सवाल ये है कि आप उसको इज्जत दे रखे हैं। अगर आप अच्छे नंबर लाने वाले के साथ इस तरह की इज्जत अफजाई के काम करेंगे, आज मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, कल इसी मैदान में आपका बेटा भी मेहनत करता नजर आए।